मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, हर एक एग्जाम में हिंदी व्याकरण में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अब कम समय रह गया है और अगला क्लास में मैं लेकर आया हूँ उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आप देखेंगे कोई भी सेट में, कोई भी मॉडल सेट हो उसमें देखिएगा तो उच्चारण स्थान लगभग 8-10 क्वेश्चन होता है। तो उच्चारण स्थान आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए, ताकि जो एग्जाम है उसमें भी आपका नंबर आ जाए अधिक से अधिक। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। कि मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कितना होता है? तो उच्चारण स्थान टोटल कितना है? उच्चारण 8 प्रकार के होता है। तो एक में है कंठ्य, 2 में तालव्य, 3 में मूर्धन्य, 4 में दंत्य, 5 में ओष्ठ्य, 6 में कंठ तालव्य, 7 में कंठोष्ठ और 8 में दंतोष्ठ है। ये 8 प्रकार के होता है और हम सबके एक एक बारी से समझेंगे कंठ तालव्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले का है कंठ्य किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, उसके बाद क वर्ग। क वर्ग के मतलब होगा क ख ग घ अंग। उसके बाद ह और विसर्ग। अब देखिए कंठ्य वर्ण अ आ क वर्ग ह और विसर्ग को कंठ्य वर्ण कहते हैं। एग्जाम में रहेगा कि क का उच्चारण स्थान बताए, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो आप लोग कंठ में टिक लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में? दूसरा नंबर है तालव्य। तालव्य कि जिन वर्णों का उच्चारण तालु से हो उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे हरा सिकार, दीर्घिकार। उसके बाद च वर्ग और यह, उसके बाद तालव्य स। ये सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। तालव्य जिन वर्णों का उच्चारण तालु से हो उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे हरा सिकार, दीर्घिकार। च वर्ग य और तालव्य स, ये सभी तालव्य वर्ण है। ठीक है, आया समझ में? तीसरा नंबर है मूर्धन्य। तब मूर्धन्य जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। कि जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ न, उसके बाद र और पेटकाटवा स यानी कि मूर्धन्य स। ये टोटल कौन है? मूर्धन्य वर्ण कहेंगे इसको। आया समझ में? चलिए, और अगला है दंत्य वर्ण। अगला है दंत्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण दांत से हो, जिन वर्णों का उच्चारण दांत से हो उसे दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे त वर्ग, तो इसमें त वर्ग में आएगा त थ द ध न, उसके बाद ल और यहाँ दंत्य स। ये सभी दंत्य वर्ण है। आया समझ में? अब आइए पांचवा देखते हैं, ओष्ठ है। तो ओष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है उसे ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। जैसे प वर्ग के मतलब प फ ब भ म। उसके बाद हरा सुकार और दीर्घ उकार, ये सभी ओष्ठ वर्ण का उदाहरण है। आया समझ में? चलिए, छठा है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य के मतलब होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु हो, कंठ और तालु हो उसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ये आप लोग बताइए क्या होगा? जैसे में कौन ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ और तालव्य से किया जाता है? ए और अय, दूगो वर्ण है ए अय। देखिए तो बोल के, कंठ और तालव्य मिल रहा है कि ना? ए अय दोनों मिल रहा है। उसके बाद सातवां है कंठोष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो उसे कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे बताइए आप लोग कौन वर्ण है जिसको हम कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं? तो दूगो वर्ण है ओ और औ, ये दोनों
कंठोष्ठ वर्ण का उदाहरण है। आ समझ में? आइए 8वां देखते हैं लास्ट, दंतोष्ठ। वैसा वर्ण बताइए जिनका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से किया जाता है। कौन वर्ण है? तो बताइए वा है, वा, सिर्फ वा, वह वर्ण है जो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। चलिए एक बार और देख लीजिए, उच्चारण स्थान कितना होता है? 8 होता है। 8 प्रकार का होता है, जो 1 में है कंठिया, 2 में तलव्य, 3 में मूर्धन्य, 4 में दंतिया, 5 में ओष्ठिया, 6 में कंठ तलव्य, 7 में कंठोष्ठ। 7 आप देखेंगे पहला किसका है? तो कंठ्य वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ्य वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क वर्ग और ह विसर्ग, ये सभी कंठ वर्ण का उदाहरण है। दूसरा तलाबिया, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाता है, जैसे ई हलसिकार दीर्घिकार, च वर्ग, या और तलाबे सा है। मूर्धन्य में री, इसको री लिखेंगे, री, री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य सा। उसके बाद चौथा है दंत्य वर्ण, ट वर्ग और ल दंती सा। 5वां ओष्ठ है, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से किया जाता है, जैसे प वर्ग, हरसुकार, दीर्घुकार। 6ठा है कंठ तलव्य, ए ऐ। 7वां कंठोष्ठ, जिसका उच्चारण कंठ और ओठ से किया जाता है, जैसे ओ और औ। 8वां है दंतोष्ठ, जिसका उच्चारण स्थान दांत और ओठ से किया जाता है, उसे दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे वह। तो इतना उच्चारण स्थान तो मैंने समझा दिया। आप लोग अगर नहीं समझ में आया आपको तो 1-2 बार इसको बैक करके देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा उच्चारण स्थान समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम में जाएंगे और जितना बताया उनको याद रखिएगा, पूरा एग्जाम का जो पेपर है सॉल्व हो जाएगी। तो बाकी यह वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट में लिखेंगे, और अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, तब तक जय हिंद।